डिलीट था। तो बुक लिस्ट पे क्लिक किया, एडिट, और यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी चेंज किया, अपडेट, और ये अपडेट, और ये पूरा फ्लो मैंने कल समझाया था। आज हम लिखेंगे डिलीट का। कौन सा कोड लिखेंगे? डिलीट का। तो अब आप लोग पेजेस में जाओ, बुक लिस्ट और इंडेक्स ले रहे हैं, और यहां पे ये देखो, ये आपका डिलीट के लिए याद है। एक अब यहां पे ये तो मैंने वैसे ही लिखा था, बताया था किसी का कोड लिख रहे जो हमें आता था, लेकिन हम डिलीट के लिए ऐसा नहीं करेंगे, कोई पेज थोड़ी बनाएंगे अलग से। तो पहले तो इसको कमेंट बना दिया, क्लियर है। अब इसकी जगह आपने डिलीट के लिए क्या लगाना है? जल्दी बोलो। सबमिट का बटन। कौन सा बटन लगाना है? सबमिट का। ठीक, ये देखो फॉर्म टैग लगाया हुआ मैंने, याद है, जो हम लोग सिंपल एमपीसी में भी करते थे। ठीक, तो अब यहाँ पे आप लोग इन्फो टाइप सबमिट यही लिखते हैं, कुछ नया नहीं। पहले जो नया होगा वही है। क्या लिखेंगे? इनपुट टाइप सबमिट, क्लियर है। इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? डिलीट, टेक और क्लास btn हाइफन टीचर। उसके बाद बोलो जी मैसेज देना है। क्या लिखते हैं? ऑन क्लिक। और क्या लिखेंगे? रिटर्न। जो हमें आता है पहले वही होता है, हमेशा याद रखो। कुछ भी पढ़ रहे हैं नहीं पता मेरे बोल रही, फिर नहीं पता वाली हम ढूंढेंगे। रिटर्न क्या लिखते हैं? बोलो कंफर्म। और यहाँ पे मैंने वैसे सिंपल मैसेज दे दिया, डिलीट क्वेश्चन मार्क। मैसेज दे दो पूरा, 1 2 3 को मत किया आपकी। ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहले भी आपको पता था। ठीक, एक और यहां तक ये कोड में मेरे ख्याल से हमें कुछ भी तंगी नहीं होनी चाहिए। ये पुराना हम लिखते, पंगा क्या है? रन करके देख लेते हैं, कर ले पंगा भी। यानी ये कोड वो लिख दिया जो तो पहले लिखते, कोई इसमें ऐसा नहीं, इसमें गलती तो नहीं है लाइन। बुक लिस्ट डिलीट, मैसेज आ गया, बढ़िया। कैंसल। ओके में कहा जाए? ओके में क्या हुआ? ये सबमिट, लेकिन सबमिट में समझ नहीं आया, मैंने कहा जाना है। तो अगर एमबीसी होता तो हम कंट्रोलर में जाके एक एक्शन बना देते डिलीट, और उसको हम लोग फॉर्म टैग में कॉल कर लेते, याद है। बट ये एमबीसी नहीं है। ये जो हम काम कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं? बोलो। ये जो काम है आपका रेजर पेजेस का, ये जो काम है आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन होती? सिंगल पेज एप्लीकेशन इन ASP.NET कोड। एक
तो उसके लिए आपको पेज हैंडलर बनाना पड़ेगा। क्यों? ये देखो इसके कोड में भी इस पेज के इंडेक्स की। अब आपको पता है कैट का कोड लिखना है, ऑन कैट पे लिख लेते हैं। पोस्ट का लिखना हो तो ऑन पोस्ट पे वो चलेगा। मैं जान के ऑन पोस्ट नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां एक अपना कस्टम हैंडलर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? देखो ऑन पोस्ट ऑन गेट दो तो मिल गई। हमने किया नहीं उस क्रिएट और एडिट में ऑन पोस्ट और ऑन गेट। लेकिन मैं यहाँ पे अपना मेथड बनाना है। हैंडलर का मतलब ये है अपना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहीं आ जाओ इनको टाइप सबमिट। इसके ओपनिंग और क्लोजिंग में कहीं पे भी लिख लो और यहां लिखना होता है ASP- पेज हैंडलर। ASP- पेज हैंडलर और उसका नाम दे दो डिलीट। अब ये डिलीट क्या होगा आपका? हैंडलर जो अभी बनाना है, अभी बनाया नहीं है मैंने, यहां लिखना है ऑन पोस्ट डिलीट लिखूंगा। लेकिन साथ में आपको पास करना पड़ेगा आईडी, इसको डिलीट करना पड़ेगा नहीं। लो जी ASP- कैसे पास करते हैं पैरामीटर? अराउंड हाइफन आईडी और ऊपर ही लिखा हुआ बिल्कुल आइटम डॉट आईडी। लो ASP राउट आईडी और यहां पे आइटम डॉट आईडी। ये तो पता ही है, जैसे एडिट में भी किया था पास। एक और ये कस्टम हैंडलर बनाने के लिए होता आपका ASP पेज हैंडलर। अगर इस हैंडलर का नाम ABC रख लो तो और भी रख सकते हैं, मर्जी है। डिलीट कर दिया ना। अब ये डिलीट हम कोड में बनाए तो अब आपको पता चल गया कि हम इसमें अपने कस्टम हैंडलर भी बना सकते हैं। इसमें इंडेक्स यहां आगे पेज आर्किटेक्चर बड़ा यूज होता है, याद रखना। ये आऊंगा आगे तो यहां पे क्या लिखना होगा? पब्लिक एक असीम। कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा कि नहीं लगता आपको? डिलीट इन आईडी और एस, सॉरी इसका नाम रखोगे ऑन पोस्ट डिलीट। अब ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। जितनी बातें बोली ठीक है, गलती तो नहीं है बोली, आगे को तभी एक ये तो पता असिंक। अब एक जो लगता है मल्टीपल टास्क के लिए टास्क कुछ रिटर्न कर रहा हो तो आई एक्शन जब जैसे करते हैं पहले आप इतना ही रन कर कि डिलीट पे क्लिक में यहां आता है कि नहीं आता है, यहां आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो वो लिख ही लेंगे, वो तो हमें पता है। ये देखो क्लिक करो, डिलीट, मैसेज आ गया, ओके। लो पहुंच गए। यहाँ पे ऑन पोस्ट तो कीवर्ड है,
बस आगे लगा देना आपने डिलीट, आगे लगा देना आपने एबीसी, आपने लगा देना अपडेट, जो भी नाम रखा हो। तो कस्टम हैंडल भी आप लोग बना सकते हैं। और आईडी चेक करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चेक करो, आईडी। आईडी भी 2 आ गया, हमारा सारा काम तो हो गया। अब क्या करना है बोलो, यहाँ पे कौन सा कोड लिखना, डिलीट का। पहले तो फाइंड करेंगे, फाइंड कैसे करते हैं बोलो, वैर क्या था ये, कोड इन टीबी, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स डॉट फाइंड असिंक, और ये आईडी पास कर दिया। असिंक लगाया है तो आगे क्या लगाना पड़ेगा बोलो, अवे। फिर चेक करो बुक इन डीबी, अगर ये नल है देन क्या रिटर्न करे, नॉट फाउंड। अब आपने लिखा नॉट फाउंड, और यहां रिटर्न कर रहा है तो ऊपर क्या लिख दो, आई एक्शन रिजल्ट। हो गया ठीक। अगर ये नल नहीं है तो रिमूव कैसे करोगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स डॉट रिमूव, और यहां पे बुक इन टीबी, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस असिंक, और यहां पे आगे अवे। बस रिमूव हो गया, सेव हो गया। उसके बाद कहां जाएंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट टू बोलो पेज, और यहां कौन सा पेज बता दो, इंडेक्स। हो गया। ये आपका सिंपल सा आसान सा कोड है। अपसर्ट बना लिया आप लोगों ने, किसी ने किसने बनाया क्या था, किसी ने ट्राई किया और नहीं बना, ट्राई किया तेरे बनाए नहीं वीडियो, बस मोड देखिए मैच करने की। अब आप रन करो, और ये डिलीट का कोड था, तो अब चलना चाहिए। क्लिक किया, डिलीट, ओके, F10 फाइंड किया, मिल गया, रिमूव, सेव और इंडेक्स। हो गया जी ठीक। चलो अब एक काम करते हैं, अपसर्ट नाम से बनाते हैं। रीजन होगी, एक बार पहले करवाया, बस पहले जब करवाया था उस टाइम पे आपका एमपीसी आर्किटेक्चर था, अब एमपीसी नहीं। तो पूरी रिवीजन होगी, पास करेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें हमें आती हैं। अपसर्ट का मतलब है कि जो कोड हमें सेव और अपडेट के लिए 2 बार डिजाइन बनाना पड़ा, वो डिजाइन हमें ना बनाना पड़े, टाइम बचे। तो अब आप लोग ये सारा क्लोज हो गया जी, हो चुका है क्लोज। और उसके बाद तो क्या करेंगे, सीधा पेजेस में गए, बुक लिस्ट पे जाओ और एक नया रेजर पेज ऐड करो और उसका नाम रखेंगे अपसर्ट, ऐड रेजर पेज, आसान है। और उसका नेम रेजर पेज ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे इसका नाम दे दो अपसर्ट, मतलब अपडेट और इंसर्ट।
अभी इसका नाम मैं अपसर्ट रखता हूँ। अपसर्ट कोई कीवर्ड नहीं है कि अपडेट और इंसर्ट का कोड होगा, ठीक, अपसर्ट रखिए लॉजिक। और ये आपका नया यहाँ बन गया। अब आप सीधा इसके कोड में जाओ। आज डाटाबेस यूज करना है, कितनी बार लिख चुके हैं, थर्ड टाइम तो मैं ही लिख रहा हूँ। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक, और यहाँ पे ये लो जी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। और कोई बोले जी ये क्या किया, डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए DI का कंसेप्ट। अभी तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, अगर मैं सिंपल लेमैन की तरह आपको बताऊं, जैसे आप मान लो आप पहाड़ पे चढ़ते हो, ठीक, अपने बैग में सारा सामान डाल लेते हैं, जितनी जरूरत होती उतनी आप लोग, पानी की बोतल होती, कुछ काजू जो भी चीज होती है, तो जितनी जरूरत हो भी निकालते जाते हो। अगर आप ये चीजें ना जाओ लेके जाओ तो वहां जाके कहीं आने में रास्ता रुकेंगे, फिर पानी वाला ढूंढेंगे, करेंगे, टाइम लगेगा नहीं लगेगा। तो जितनी जरूरी चीज होती है वो साथ में लेके जाते हो, कहने का मतलब है। तो DI क्या करता है, जिस क्लास की जरूरत होती है उसका ऑब्जेक्ट बनाता है, यूज करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। हम लोग वो भूल भी सकते हैं, DI ये नहीं भूल सकता, तभी तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। देखा आपने यहाँ पे एक, लेकिन ये आधी पिक्चर। जब आपका नेक्स्ट वीक में प्रोजेक्ट होगा उसमें पूरी पिक्चर समझाएगी कि DI की एक्चुअल में, क्योंकि एक्चुअल सम तब आता जब हम खुद बनाते हैं, जब हम अपनी 2-4 क्लासेस बनाएंगे, उसके ऊपर DI का कंसेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो एक्चुअल में पता चलेगा DI काम कैसे करता है। अब सुनी सुनाई बात है, ये उन्होंने बोला था, ये उसने बोला था, इसलिए अभी तो सुनी सुनाई बात है, लेकिन इतना समझो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। चलो अब हम लोग ये ऑन क्या यही है, और इससे पहले आप क्या करो, प्रॉपर्टी बनाते हैं कैसे, प्रॉप सेम कहानी बुक, इसका नेम स्पेस ऐड कर लो, और ये बन गई प्रॉपर्टी। अगर पैरामीटर में नहीं पास करना तो क्या करते हैं, बाइंड प्रॉपर्टी करते हैं, बताया हुआ ये, ठीक। अब मैं यहाँ नहीं, यहाँ मैं कुछ और कर रहा हूँ, मीनिंग हो रही है, बाइंड लिखा और से कर लेते हैं, तो आ गया लो। अब आप कैट, अब कैट की जरूरत कब होगी, जब आप क्रिएट करोगे तो भी यहीं आओगे, जब एडिट करोगे तो भी यहीं आओगे, क्रिएट करोगे और एडिट। तो मैंने क्या किया, यहाँ एक पैरामीटर पास किया int ID और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क की देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मतलब ये होता इसमें नल अलाउ है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क हटा दूं तो इंटीजर में कभी भी नल नहीं आता, उसमें 0 आता है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है नल। तो कोई पूछे इंटीजर वैल्यू में आप चाहते हो नल अलाउ करना है, हो सकता कि नहीं, यस कर रहे हैं आपके सामने, ठीक। और यहाँ पे आपने बुक क्लास का ये ऑब्जेक्ट बना, ठीक, क्या किया, बुक क्लास का ऑब्जेक्ट। ये DI नहीं है तो हमें अपनी क्लास, इसके वो DI अभी नहीं हमें पता, जब मैं पढ़ाऊंगा यूज करूंगा ढंग से, उसके लिए प्रॉपर इंटरफेस बनती है, उसके लिए रिपॉजिटरीज बनती है, ठीक। अब मैंने ये बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, बुक आपका यही वेरिएबल है, और इसको क्या किया, यहाँ एक किस्म से इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इफ ID इक्वल टू नल, नल कब होगा ID, जल्दी बोलो, क्रिएट, क्योंकि जब सेव कर क्रिएट करेंगे तो उस समय ID तो आएगा नहीं, जब एडिट करेंगे तो ID होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा कोड है,
बोलो ये कौन सी कंडीशन है आपकी? ग्रेड। अगर ये नल है तो क्या करे? रिटर्न बोलो पेज और ये बुक। तो ये बेसिकली एरर आती थी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? रिटर्न पेज। अब भूल गए क्या करना है यहाँ पे? बोलो असिंक और टास्क और आई एक्शन रिजल्ट। ठीक, तो रिटर्न पेज। एल्स क्या करोगे? ये कोड कौन सा होगा फिर? ये एडिट का। एडिट में क्या करोगे? पहले फाइंड करेंगे लॉजिक बुक। कैसे फाइंड करोगे? अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट बोलो बुक्स डॉट फाइंड। क्या पास करेंगे? अगर फाइंड अ सिंक तो यहाँ पे फाइंड अ सिंक आईडी और आगे क्या लगाना है इसके? बोलो अवे। ठीक, अगर है तो ए बुक इक्वल टू नल। अगर ये नल है तो इसका मतलब डाटा नहीं है, नॉट फाउंड। अगर डेटा है ठीक, तो फिर क्या करेंगे? रिटर्न कहां जाएंगे? पेज, और पेज में क्या पास कर देंगे? वो। ये नहीं दिख रहे थे हम लोग? ठीक है, तो पेज के अंदर नहीं आपने कुछ पास करना। एक ये क्या है? ये तो ये किया ना मैंने, एप्पल प्रेस किया। पेज के अंदर की एक ही तो मेथड है, पैरामीटर में है नहीं। तो तभी मैंने क्या किया? पहले खाली ऑब्जेक्ट बना दिया बुक क्लास का। तो जब ये एक्सेस होगा तो ये खाली होगा, जब ये एक्सेस होगा तो उस बुक में उसको क्या किया? फाइंड। ठीक, तो बेसिकली ये दो कोड हो गए आपके, एक ग्रेड का और एक एड। नहीं तो हम लोग इसके लिए दो जगह कोड ले रहे हैं। करें, अब हम इसका डिजाइन बनाएंगे, तभी पता चलेगा ये चल रहा कि नहीं। ठीक, तो इसको कॉल कहां करना है? आप सर्च पहले ये देखो, दो जगह कॉल करना है, एक न्यू बुक वाले लिंक पे और एक कहां पे? ये देखो ना, जो हमने बनाया हो उसी में करेंगे। ये समझ आ गया? ये देखो, क्लिक किया, एक न्यू बुक पर करेंगे तो भी आप सर्च पे जाएगा, और एडिट पे क्लिक करेंगे तो भी आप सर्च। यही है मेन फंडा। चलो, तो अब आप लोग ये समझ आ गया ना? अगर ना पता चले ना, इसको कमेंट बना दें, आपको ये एरर देगा, उसे बुक नहीं मिलेगा, उसमें खाली होगा। इसलिए हमने इसका यहाँ पे इंस्टांस बना, और ये तो पता ही है, हम इसका नाम बैक बुक टीवी की बजाय यही रख दिया, क्योंकि यही हम पेज पे एक्सेस करें। ठीक, अब आप लोग एक काम पहले करो, इंडेक्स वाले व्यू पे जाओ, और ये था न्यू बुक, यहाँ क्रिएट किएगा, क्या लिखना बोलो? अब लिख दिया, और नीचे एडिट
अब जब मैं न्यू बुक पे क्लिक करूंगा तो अपसर्ट को कॉल करेगा, आईडी इसमें होगा नहीं तो आईडी में क्या आएगा, नल आएगा। इसी तरह से आप यहां आ जाओ नीचे, याद आ गया, याद तो करना ही पड़ना है। ब्रेक राजी। अब यहाँ पे आगे एडिट, यही है ना, इसकी जगह क्या लिख दो इसको, बस। अब वो वाले क्रिएट एडिट नहीं कॉल करेगा, अब ये वाले को ही कॉल करेगा। समझ आ गया? कोई बात है ना, दो अलग अलग पेज बनाने की बजाय अब हम एक पेज से ये काम करने की कोशिश करेंगे। रन करो और देखो ये कॉल हो रहा है कि नहीं। एक काम करते हैं, साथ ही हम अपसर्ट पे ना ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, हर एक चीज को वेरीफाई जरूर करो ताकि आगे के कोड में पता हो इतना ठीक चलना। एक बुक लिस्ट और यहाँ पे न्यू बुक आ गया और ये आईडी, आईडी में क्या आ रहा है, नल आ रहा है, F10 आईडी नल, और पेज पे गया और ये पेज ओपन किया नहीं हमने, करेंगे देख दोबारा। अब एडिट वाले पे देखो, एक तो दूसरे को कॉल करते हैं, एडिट आ गई और ये आईडी कितना आया 3, तो ये एडिट का था तब भी यही आया। अब क्या होगा, ये सिंपल खाली ऑब्जेक्ट बन गया, नल तो नहीं है तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, बुक की डिटेल आ गई होगी, ये पूरी डिटेल आ गई और उसके बाद पेज पे जाएगा, तो इसका मतलब ये टेस्ट हो गया। फिर क्रिएट और एडिट अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट है इसका डिजाइन, क्या बनाएंगे, अब डिजाइन बनाएंगे। तो ये ब्रेक पॉइंट आप हटा दो, अब अपसर्ट के डिजाइन में आ दो आगे। तो अब तो सबसे पहले टाइटल जो है, न्यू बुक आएगा या एडिट बुक आएगा, तो पहले हम यहाँ वेरिएबल ले लिया एक टाइटल, देख लो ऐसे हैं, ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। वह एक ऐसी टाइप है जिसमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। क्या लिखते हैं यहाँ पे, बोलो, यहाँ क्या एक्सेस होगा, बोलो, बुक डॉट आईडी आगे इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है कौन सा कोड है, एडिट का, कौन सा है, एडिट कोड। और अगर 0 है तो कौन सा कोड है, बोलो, न्यू बुक और एंड विद सेमीकोलन। आगे लिए एक और बना लो, वेर सेव अपडेट, दोनों के लिए सेम चीज, बुक डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। पता ना ये सारा, ये टर्नरी ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर होता है, टर्नरी, जिसमें आप इफ एल्स वाला जो होता है। अगर हमें टर्नरी ऑपरेटर नहीं आता, इफ लिखना पड़ता था। अब क्या लिखेंगे यहाँ, इसका टेक्स्ट हो जाएगा अपडेट और इसका टेक्स्ट हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं है, सही, सामने ऊपर ही लिखा।
क्योंकि इस बार आपका एक सारा कुछ एक ही पेज से मैनेज होगा। ठीक, अब आपने हेडिंग टूडिंग देने हैं, डिजाइन थोड़ा ठीक करना है, फॉर्म टैग लगाना है, तो वो हम सेम सा डिजाइन में है। एक पहले टाइटल दे दो, डिस्प्ले कर लेते हैं इसी को ही। H2 कैसे लिखोगे? टाइटल आ गया जी। और यहाँ पे क्लास, टैक्स आइकन, प्राइमरी और टैक्स आइकन सेंटर हो गया। अब आप लोग ये देखो, रिफ्रेश करोगे अभी पता चल जाएगा आईडी आ रहा है, ये एडिट बुक आएगा। अब इसका टेक्स्ट क्या आएगा? एडिट बुक आ गया। अगर मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूं तो यहाँ आ गया न्यू बुक। ठीक, अब आपने यहाँ नीचे डिजाइन, तो ये आ गया और उसके बाद थोड़ा सा ये गैप दे दिया और यहाँ पे बाकी तो वही फॉर्म मेथड इज इक्वल टू को लिखने का तरीका वही है, वहां ऐसे था, एमपीसी में इसमें ऐसे। अब सबसे पहले क्या करना है बोलो? एक तो ये काम कर लो, आपको पता है मॉडल डॉट बुक डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0। आपको याद होगा एडिट के केस में आईडी को हिडन कंट्रोल में स्टोर किया था नहीं, बताया था ना? जब एडिट के केस में फिर मैंने यहाँ क्या लगाया था बोलो? इनपुट टाइप क्या लिखा था? हिडन। और ASP को क्या लिखेंगे? मॉडल डॉट बुक डॉट आई, ऐसा ही था कुछ। फिर है ऐसे। बट ये कोड कब चलेगा? जब हम एडिट करें। ठीक, यही लिखा ना? अगर बुक आईडी नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 कब होगा? एडिट के केस में। और इनपुट टाइप रिटर्न, और ये मॉडल डॉट बुक डॉट जी। ये अब आपको समझाने की कल ही मेरे ख्याल से परसों इसकी जरूरत पड़ी थी ना एडिट के केस में। देखो चेक लगा दिया मैंने, ऐसे नहीं क्रिएट के केस में नहीं चलेगा। अगर मैं ये चेक नहीं लगाऊंगा तब भी चलेगा, तो क्रिएट के केस में भी चलेगा, एडिट में भी, लेकिन जरूरत तो सिर्फ एडिट में की, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। अब वैलिडेशन समरी इज इक्वल टू मॉडल ओनली क्लास क्या आएगा? टैक्स आइकन डेंजर। और उसके बाद टैक्स आइकन डेंजर, ये लिखा था। और क्या लिखा था ऊपर? बस डिव क्लास लगा लें। और भी था कुछ? और तो मेरे ख्याल से यही लगाते हैं ऊपर समरी। ठीक, और उसके बाद क्या लिखते थे? डिव क्लास क्या लिखते थे? कंटेनर। अब तो याद होना चाहिए, बॉर्डर राउंडेड एक, ये याद। और इसके अंदर क्या लिखते हैं? डिव क्लास
फॉर्म आइकन ग्रुप और रो और ये पैडिंग दे दी जो कैप देने के लिए। एक, अब इसमें क्या किया था, पहले कॉलम में कितने लिए थे बोलो, टेप क्लास कॉल आइकन 3 और यहाँ पे क्या आएगा लेबल ASP4 क्या लिखेंगे बुक डॉट क्या आएगा पहले टाइटल आ गया ये और उसके बाद टेप क्लास कॉल आइकन के और इसमें क्या आएगा इनपुट ASP आइकन 4 क्या लिखोगे बुक डॉट टाइटल और क्लास इज इक्वल टू फॉर्म आइकन कंट्रोल। ठीक, और यहाँ पे स्पैन क्या लिखना है वैलिडेशन मैसेज जो आएगा उसका। ठीक, और क्लास क्या लिखोगे टेक्स्ट आइकन टेंडर। लॉज इतना लिख लो। अब तो उसके बाद यही कॉपी पेस्ट चलेगा काम। अब आप इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं डिजाइन कैसा आ रहा है। ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे ये देखो बुक लिस्ट पे गए एडिट पे क्लिक करूंगा एडिट बुक और यहाँ एक, अब टाइटल के बाद बाकी यही चीज आपकी वही फॉन्ट ग्रुप कॉपी पेस्ट करो टाइटल ऑथर और यही चीजें आपकी आगे आती है। क्लियर है जी? तो क्या करोगे टेप कॉपी किया और टाइटल के बाद ऑथर ऑथर के बाद क्या आएगा ISBN ये लो दी ISBN और लास्ट क्या होगा प्राइस। पूरी रिवीजन है 2 बार लिखा इसमें पहले लिख चुके हैं क्रिएट और एडिट का। एक 2 बार ना लिखना पड़े तभी तो कर रहे हैं काम। एक ये देख लो रिफ्रेश करोगे और ये एडिट वाला चल रहा है एडिट वाले के हिसाब से वो यहाँ डिस्प्ले होगा। एक आ गया और उसके बाद ISBN वाले को तो 6 कर दो ना। डिजाइन में क्या कर दिया 6 और प्राइस तो यहाँ पे क्या आएगा प्राइस, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे प्राइस और क्या आ जाएगा 6। तो कितना आसान है और कितनी जल्दी आप लोग सीख लेते हो। प्रैक्टिस किया करो सोल्यूशन प्रैक्टिस। एक अब आपने नीचे बटन की कहानी आएगी। लो तो देख लो ना ये दोनों के लिए चल रहा है। ये देखो न्यू पे क्लिक किया उसके हिसाब से आ गया। एक अब यहाँ पे प्राइस के बाद क्या आएगा फिर कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे क्या लगता है बोलो एंकर टैग ASP आइकन क्या पेज कहाँ जाएंगे इंडेक्स क्लास VTN आइकन इन्फो साइज पूरा ले ले 3 कॉलम जितना क्या लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल और यहाँ टेक्स्ट दे दिया क्या बैक टू लिस्ट।
आ गया, और इसका ऑफसेट कर दो। अब तो पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या करो, 3, और इसकी जगह एक बटन लगाओ। कौन सा? सबमिट। एक ये देखो, तो इनपुट की जगह ये यूज करो, बटन टाइप इजिकल टू सबमिट। और क्या लिखते हैं? क्लास btn हाइफन सक्सेस, और क्या लिखा? फॉर्म हाइफन कंट्रोल। और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में आपने कॉल कर लिया सेव अपडेट, जो ऊपर लिखा था। तो ऊपर नहीं लिखते तो यहाँ ही लगाना पड़ना था। एक कोड को दिए क्लीन, यानी ऐसा लगे कि पता नहीं कोड इतना साफ सुथरा होना चाहिए ताकि हमें भी ढंग से 2 साल बाद भी देखो तो पता चल जाए। एक और यहाँ पे ये देखो, रिफ्रेश करो, ये टेक्स्ट इस तरह से आपके आ जाए। क्लियर है? बैक टू लिस्ट और सेव। ये चल रहा है, बैक टू लिस्ट तो चल भी रहा होगा। एडिट पे क्लिक किया, अपडेट चेंज हो गया टेक्स्ट। एक अगर किसी ने ऊपर नहीं बनाया, मैं वहां भी लिख सकता हूँ सीधा। ये देखो, इसकी जगह आप लोग क्या करो, @ यहाँ पे इसके अंदर ब्रैकेट में लिख दो मॉडल डॉट बुक डॉट ID इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखते हैं बोलो? अपडेट। अदरवाइज क्या लिखेंगे बोलो? सेव। है तो ये भी कोई बात नहीं, कोई लिख लो, ऊपर वाला ऊपर लिख ले, ये यहाँ लिख दिया। एक किसी को कमेंट बना दो जिसने आपका मन करे। ले रहे हैं सीधा करो। अब वैलिडेशन की कहानी तो वही, @ क्या लिखते हैं? सेक्शन, स्क्रिप्ट और पार्शियल व्यू क्या लिखेंगे? पार्शियल नेम, और यहाँ पे पार्शियल व्यू का नेम। ये उसी स्पीड से है, करवा चुका हूँ, याद रखना। जब मैं पहली बार चीज पढ़ाता हूँ बड़ा टाइम लगता है। अब हम लोग सेम कोड, और यहाँ पे क्या नाम है उस फाइल का? यहाँ पे गए शेयर के अंदर होते हैं पेजेस और शेयर, और ये है नाम। तो यहाँ पे ये नेम कॉपी कर लो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर उन्होंने वैलिडेशन के लिए क्या बनाया हुआ? पार्शियल व्यू। MVC सिंपल पढ़ते थे, उसमें क्या होता था? वंडर होता था मेरे ख्याल से। थोड़ी चीज अब देखो, चीजों को पढ़ने का देखो, बताने का मतलब क्या है कि जो हमने पढ़ा हुआ उसके इक्विवेलेंट चीजों को यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से अब आपका लिखा जाएगा कौन सा कोड? अपडेट और सेव का। ये तो सारा तैयार हो गया। एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी लग रही हो गया। अब सेव और अपडेट का इकट्ठा कोड लिखना है, तो उसके लिए कहाँ लिखेंगे? उसके पोस्ट, और पोस्ट बना हुआ हैंडल है, हम उसी को यूज कर लेंगे। ठीक, कस्टम हैंडल बनाना होगा तो थोड़ा सा यहाँ CSV पेज हैंडलर वगैरह, तो अब आपको चीज बता चुका हूँ। ठीक, अब आप लोग ज्यादातर MVC आर्किटेक्चर यूज होता है यार, पर कभी आपको पड़े तो आप इसको भी हो, क्योंकि एक हम फ्रेमवर्क यूज करेंगे अटेंटिव फ्रेमवर्क, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ, वो रेजर पेजेस को ही यूज करता है। तो तब हमारे लिए कोई चीज नहीं होगी। तो किसके लिए फ्रेमवर्क होता, क्यों होता, जब पढ़ेंगे तब हम लोग सीखेंगे। हो गया जी, आपकी क्लाइंट साइड वैलिडेशन, क्रिएट, एडिट दोनों चल रहे। अब बच गया सेव और अपडेट। ला जी, बुक लिस्ट, न्यू, सेव, अगली वैलिडेशन जो थी ला। अब लिखना शुरू करें, कहाँ पे?
अब सर्च में आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलो पब्लिक, आपको पता ही है टास्क रिटर्न तो इसमें होगी कहानी कुछ ना कुछ, और इसका नाम फिक्स है, क्या रखना है? ऑन कोड। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो ये पैरामीटर ना पास करना पड़े तो ऊपर क्या लिख लो? फाइंड प्रॉपर्टी। चीज आपको आ गई है। अब बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यही सेव और यही अपडेट। तो क्या करो? इफ बुक डॉट ID इक्वल टू 0। 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? सेव हो गया। सेव क्या करोगे? अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स डॉट ऐड, और ये बुक अगर ऐड असिंक यूज करना है, ऐड असिंक, तो यहाँ क्या लगाना? अपडेट। ऐड असिंक नहीं लिखोगे तो वो भी चल जाएगा, वो चलता है ना पहले। एक आगे अगर 0 नहीं है तो कहाँ जाएगा? एल्स में। क्या करेगा? अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट क्या लिखते हैं? अपडेट। किसको अपडेट करना? बुक एक, और उसके बाद क्या करना? अंडरस्कोर सेव चेंजेस असिंक, और आगे क्या लिखना? अपडेट। एक अपडेट हो गया। और लास्ट में चाहे सेव हो चाहे अपडेट हो, क्या करोगे? रिटर्न टू, बोलो जल्दी, पेज, और यहाँ पेज का नाम दे दिया आपने क्या? इंडेक्स। हो गया। एक हो गया, नहीं हो गया? लेकिन वैलिडेशन लगानी है सर्वर साइड, वो भी तामझाम करना पड़ेगा आपको। इतना समझा? हो गया। ये कोड हो गया आपका इसका सेव का। ये लाइन किसकी हो गई? अपडेट। और दोनों केस में यहां तो जाएगा ही, दोनों केस में वहां से आएगा, एंड में ये लाइन तो चलेगी। मैं 2 बार नहीं, 1 बार, क्योंकि दोनों में से एक ही होगा, या तो सेव होगा या फिर अपडेट। और कहां जाएगा? अगर इसको और अच्छा बनाना है तो पढ़ाया हो आपको, बुक इक्वल टू नल। क्या कर लोगे? रिटर्न, अगर नल है तो नॉट फाउंड। आगे बैड रिक्वेस्ट वगैरह भी बताएंगे, अभी इतना करो। अगर, और यहाँ पे एक साथ में वो भी लगा लो, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये वैलिड नहीं है तो क्या करो? रिटर्न अपडेट। कोई फालतू कोड नहीं लिखते हम लोग, जितना कोड चाहिए उतना लिखो। कंपाइलर को ज्यादा परेशान नहीं करना, जितनी लाइनें लिखेंगे बेचारा घूमेगा तो सही। एक परफॉर्मेंस आप खुद देखो, एक एक जगह 2-2, 4-4 लाइन का स्पेस बचाते हैं। कंपाइलर का पूरे प्रोजेक्ट में कितना फर्क पड़ता है। इसे कहते हैं कोड रिव्यू होते हैं। कोड ऑप्टिमाइज होना चाहिए, कोड में प्रॉपर कमेंटिंग होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। करे ब्रेक पॉइंट लगाएं इसको। अब क्या था? हो गया। लेकिन कल की कहानी अलग होगी, कल ऐसा नहीं। कल हम सीखेंगे, कल अलग। तो आज तो आप हंसते हो जाओगे, कल थोड़ा सा आपको जोर लगेगा। पीना करना प्रोजेक्ट में यूज होगा। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा सॉर्टिंग, फिल्ट्रेशन, नेविगेशन, और ये डिलीट का डायलॉग बॉक्स अच्छा नहीं लगता जो आपने देखते डिलीट ऐसा दिखाया था। पर आप चाहते हो डिलीट में मेरी फोटो वायरल होते हुए, एक डिलीट और आप वो फोटो भी लगा सकते हो, कुछ बोलना चाहें तो बोल भी सकते हो, मत करो डिलीट। तो सारा कुछ जो है, यानी अब हम थोड़ा सा, इसलिए कल और परसों का लेक्चर
और पता लग गया होगा जावास्क्रिप्ट वाली साइट थोड़ा सा चलते हैं। अभी तो मैंने दी थी और संदीप सर से कॉपी पेस्ट करके चलाई होगी आप लोगों ने, लेकिन अब आपको भी लिखनी पड़ेगी। हम कितनी देंगे आपको? ला जी, न्यू एक और यहाँ पे लिख दिया जी पाइथन, ऑथर, ISBN, प्राइस और सेव। देख लो आ गया जी। F10 पहले डेटा है 0 है, हो गया ऐड के बाद कहाँ जाएगा? सेव और हो गया सेव। चलते हैं एडिट पे। चलो एडिट पे इसी को कर लेते हैं। पाइथन 33 अपडेट F10 पता ही है, अब तो 0 नहीं है, इसमें गया अपडेट, देखा एक लाइन से अपडेट का कोड है ये, और ये अपडेट हो गया और कहाँ जाएगा? और ऐसे आपको भी जाना पड़ेगा, अब लंच टाइम हो गया आपका। कल आओगे, कल हम लोग छुट्टी ना करना,